हेलो मेरे छोटे भाई बहन, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 9 का मैथ स्टार्ट किए थे। क्लास 9 का मैथ हमने त्रिभुज स्टार्ट किया था। त्रिभुज हमने आपको पहले बेसिक चीजें बताया, परिभाषा बताया, फिर क्या नियम होते हैं नियम को सारा बताया, फिर उस पर हमने सवाल बताया। प्रश्न हमारे 1 से लेकर 3 तक सवाल कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन में दिख रहा है। प्रश्न को पढ़िए, हम आपको एक एक वर्ड बताएंगे, पहले प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यल और यम, देखिए यहाँ देखिए यल और यम आपके क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें रेखाओं पी क्यू और क्यू, देखिए जिन्हें रेखाओं कौन पी और क्यू। कह रहा है कि यल और यम दो समांतर रेखा, एक ये समांतर रेखा है पी और क्यू, ठीक है, जहां इनके युग्म कहाँ कहाँ का प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए और डी और बी और सी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। युग्म मतलब क्या था, जोड़े में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ देखिए जोड़े में, यहाँ भी, ठीक है। तो हमको सिद्ध कीजिए कि ए बी सी, हमको त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी है। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही सरल है, एकदम सरल हुआ है। आइए कैसे करेंगे चीजों का आपको बताया जाएगा, ठीक है। आइए चलिए हम आपको एक एक चीज बताया दिया जाए। अब देखिए हम ध्यान से देखेंगे। हमको पता है क्या क्या पता है, हमको साफ साफ पता है। क्या पता है बच्चों, कि हमको पता है कि यल और यम क्या है, समांतर रेखा। यल एम क्या है आपका, समांतर रेखा है, ठीक है। और हमको पता है पी और क्यू भी क्या आपका समांतर रेखा है। ये भी समांतर एक ही, ये भी। तो आपको दिमाग में काम करना चाहिए। यदि कोई समांतर रेखा हो, ऐसे कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो कहेंगे एकांतर कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्या यही बात कहेंगे? कहेंगे हाँ बिल्कुल कह देंगे। तो आ जाइए फिगर में। अगर इस कोण का हम नाम रख ले ए, इस कोण का नाम क्या रख ले 2, इसी प्रकार इस कोण का नाम रख ले 3, इस कोण का नाम रख ले 4। तो क्या क्या कोण 2 बराबर कोण 3 होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे पहले कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं। जो चीज हमको सर्वांगसम करना आता है उसी को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो त्रिभुज कौन ले लेंगे, त्रिभुज कौन सा हो, ए बी सी, ए बी सी ले लीजिए। तथा अगला त्रिभुज कौन हो जाएगा, सी डी ए। दोनों त्रिभुज में देखेंगे आपको क्या मिल रहा है। दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे। हमको पता है कि बच्चों की कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। कैसे होगा, एकांतर कोण। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यही होगा ना। दोनों त्रिभुज देखिए पहले, ए बी सी है कहां पर, ए बी सी, मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। हम आपको बना दे रहे हैं, इसमें देख लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत? ब्लैक वाला दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज। और आपको त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला त्रिभुज। अच्छा, दोनों त्रिभुज में आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे। हमको पता है कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 4, एकांतर कोण से। और क्या आ जाएगा, दोनों त्रिभुज में देखेंगे ये वाला भुजा, मतलब एसी देखिए दोनों में आ रहा है। एसी भुजा देखिए, दोनों त्रिभुज बनाएंगे तो दोनों में आ जाएगा। ये देखिए इसी में फिर आ गया एसी, क्या मिल गया, उभयनिष्ठ भुजा मिल गया। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इस वाले फिगर में आइए, एंगल साइड एंगल, यहाँ देखेंगे एंगल साइड एंगल, नीचे से भी पढ़िए एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, कह देंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ लिखेंगे कैसे, एकांतर अंतःकोण से। क्या लिख देंगे, एकांतर अंतःकोण द्वारा। ठीक है। दूसरा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, इस ना दोनों। अब देखिए ये वाला एसी क्या निकल गया, उभयनिष्ठ भुजा। तो लिखेंगे एसी बराबर उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ क्या आपका भुजा, जो दोनों में हो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। आइए अब फिर देखिए, हमको पता है कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2। तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2। यहाँ भी कैसे होगा, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, कोण द्वारा बोलिए से बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताइए एंगल साइड एंगल, फिगर में देख लीजिए एंगल साइड एंगल। जो हमको पता है ये वाला इसके समांतर ये तिर्यक रेखा का, ये तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, और एक उभयनिष्ठ मूलिका भुजा है जिसका नाम है एसी। तो यहाँ लिखा देंगे किससे नहीं हो जाए, एंगल साइड एंगल। लिखेंगे अतः एंगल साइड एंगल क्या, सर्वांग समता के कसौटी के नियम से, सर्वांग समता
के कसौटी के नियम से त्रिभुज कौन कौन जो त्रिभुज लिए समरूप हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम। समरूप आपको 10 में पढ़ना है, 9 में ए बी सी, ये सर्वांग सम हो गए त्रिभुज, कौन हो, सी डी ए, दोनों त्रिभुज अपन क्या हो गए, सर्वांग सम। यही लाना था, यही आ गया, कितना सरल है। फिर से एक बार देखना चाहते हैं क्या चीजें आपको समझ में आ गई। हमको पता है बच्चों, ये यहाँ भी कोड बन रहा है, यहाँ भी कोड बन रहा है, यहाँ भी कोड है, यहाँ भी, तो 1 2 3 4 लिख लीजिए। कोड 1 बराबर कोड 4 होगा और कोड 2 बराबर कोड 3। और हमको पता है ये सी क्या मिला है दोनों में, तो एंगल साइड एंगल, वो वाले फिगर में देखिए एंगल साइड एंगल के नियम से क्या जाएंगे, सर्वांग सम। चीजें अच्छा लगा हो बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसको क्या करिए, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए तुरंत। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रश्न को पढ़िए, चीजें आपको समझ में पक्का आएगा, गारंटी ले रहे हैं। पहले पढ़िए प्रश्न को। करा रेखा यल, देखिए रेखा कोई यल है, ठीक है, वो कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। कोण ए पूरा है आपका, समान दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, देखिए समद्विभाजित करता है। तो कोण ए का क्या है, समद्विभाजित, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2, तो कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 2। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। और कह रहा है बी रेखा यल पर स्थित है। बी कहां पर भाई, जो यल रेखा पर ही स्थित कौन है, बी, देखिए स्थित है, ठीक है। आगे चलिए, बीपी बराबर बी क्यू कह रहा है, देखिए बीपी और बी क्यू, ठीक है। कोण ए की भुजा बी से लंब डाले गए हैं, तो देखिए दोनों क्या डाले गए हैं, लंब 90-90 डिग्री बनाए, ठीक है। आगे चलिए, मतलब पी पर भी लंब डाला गया और क्यू पर भी डाला गया। आगे क्या कह रहा है, आकृति में देखिए आपको पहला सिद्ध करना है। पहला इसमें देखिए क्या सिद्ध करना है, बड़ा सिंपल होंगे, एकदम सरल भाषा में बता देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा 1%। ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी में, ना ये सर्वांग सम दिखाना, दूसरा इसका पार्ट दिखाना है। क्या दिखाना है, बीपी बराबर बी क्यू, ये तो सीपीसीटी हो जाएगा। तो ये चीजें हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आइए कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे एक का काम कर सकते हैं, जो जो त्रिभुज हमको सर्वांग सम करना उसको उठा लीजिए। त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज पहला पार्ट, कौन सा कर रहे हैं, पहला पार्ट, त्रिभुज ए पी बी, जो सर्वांग सम करना उसी उठाइए, ए पी बी, तथा लगाएंगे, मतलब दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज अगला क्या हो जाएगा, ए क्यू बी में, ए क्यू बी में। अच्छा, दोनों त्रिभुज में देखिए हमको क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल मिल रहा है। अगर हमको पता है ये कोण 1 है, ये कोण 2, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, आपको दिया है क्योंकि बोला है कोण 1 क्या है, समद्विभाजित है, मतलब समान दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो देखिए ए पी बी, ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में क्या, हमें क्या पता है, देखिए ये वाला कोण 2 कोण 1 के बराबर है, तो कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 1 हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, भाई लंब डाला गया तो 90-90 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण पी बराबर कोण क्यू। अब देखिए ये क्या मिल गया, उभयनिष्ठ भुजा मिल गया। देखिए दोनों फिगर बना रहे होंगे, तो देखिए ऐसे बनेगा, और ये वाला बनाएंगे तो ए पी बी, देखिए ये ए बी क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा होगा, ए बी क्या हो रहा है, आपको दोनों मारा, ये देखिए ये भुजा आपको दोनों बनना होगा जब इसमें बना रहे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ध्यान से लिखेंगे, एक एक वर्ड लिखा जाएगा। तो चलिए लिखेंगे, देखिए नियम क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, एंगल साइड, क्या लगेगा, एंगल साइड। इसी रेखा पर 2 कोण है, तो एंगल साइड, वहां देखिए एंगल साइड, यहां से लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 1। कोई दिक्कत, इस ए पी बी लिखे हैं, तो ए पी बी में हमें कौन मिला है, कोण 2, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा। यहाँ किसे लिखे हैं, लिखेंगे समद्विभाजित, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि भैया जो कोण है वो क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है बच्चों। अब हमको पता है कोण पी बराबर क्या जाएगा, कोण की, तो कोण पी बराबर कोण की इक्वल टू, ये भी कितना है, 90 डिग्री, ये भी आपको क्या है, दिया है, साफ साफ बोला कि क्या डाला गया, लंब डाला गया। आइए लास्ट बच्चा देखिए, ए बी क्या है, उभयनिष्ठ, तो ए बी बराबर क्या जाएगा, ए बी बराबर ए बी, भाई दोनों त्रिभुज में तो लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो बताइए एंगल साइड, क्या लगा देंगे, एंगल साइड, तो लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे, अतः
एंगल एंगल साइड किसके, सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता के कसौटी से। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, त्रिभुज कौन कौन हो जाएंगे, जो जो लिए सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज एपीबी, एपीबी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज एक्यूबी में। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, सर्वांग सम हो गए। पहला पार्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। देखिए आइए दूसरा पार्ट देखिए, क्या इसमें एक चीज मिल रहा है, क्या लाना, देखिए बीपी बराबर बीक्यू, यही सिद्ध करना है। तो बीपी देखिए मिल रहा है, देखिए बीपी बराबर बीक्यू मिल गया। तो ये किससे होगा, सीपीसीटी से। तो यहाँ लिख देंगे बीपी बराबर बीक्यू, यहाँ लिखेंगे बाई सीपीसीटी से। यहाँ दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका, किससे लिखेंगे, सीपीसीटी द्वारा। अब इसका मतलब क्या होता है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत कोण और संगत भुजा कहते हैं बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, चीज आपको अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, भूलेंगे नहीं। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जल्दी इसका करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रश्न को पढ़िए बच्चों, एक बार प्रश्न को पढ़ें तो मजा आएगा। करा की आकृति में देखिए, आकृति ये फिगर आपके साथ बना है। करा AC बराबर ए, AC बराबर ए, मतलब देखिए AC पहले है कहाँ, देखिए डबल वाला लाइन डबल वाले के बराबर था। AC बराबर क्या है आपका, ए के बराबर है। ठीक है, और क्या करा है कि AB बराबर AD, देखिए सिंगल लाइन की बात है, AB भुजा किसके बराबर है, AD के बराबर है। और करा कि कोण BAD, ये वाला कोण देखिए BAD, ये आधा से कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। क्या हो जाएगा, EAC, ये आपको दिया है। ठीक है, और करा सिद्ध कीजिए, मतलब दर्शाना है आपको BC बराबर D, BC बराबर BE सिद्ध करना। तो आइए ध्यान से करते हैं, चीजें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आइए कैसे करेंगे देखेंगे। आप पहले देखिए हमको लाना कौन सा, जो चीज सिद्ध करना हो उसको देखिए क्या वो फिगर में है कि नहीं, बिल्कुल है। तब BC देखिए है कहाँ, BC किस लाइन में जा रही है, BC आपको देखिए यहां से लेकर यहां तक जा रही है, ये पूरा क्या बच्चों, ये पूरा दिख रहा है आपको त्रिभुज। तो इस ये वाला भुजा और इस भुजा से कौन त्रिभुज टच है, कहेंगे सर जी ABC, यही टच है ना। और क्या लाना है, BE लाना है। तो B ये देखिए कहां पर आपका BE, यहां बच्चों का BE रहेगा कि DE रहेगा, एक बार देख लिया जाएगा, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है यहाँ बच्चों का, गलत है। यहाँ BE, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ D रहेगा, तभी कह रहे हैं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा D, जो सिद्ध करना वहां पर आएगा D, यहाँ D हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन सा करना है। DE कहां पर आपको दिख रहा होगा, DE ये वाला देखिए लाइन, समझा रहे हैं आपको, समझ जाएंगे तो चीज आपको समझ आ जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। दिख गया। तो त्रिभुज कौन कौन लेंगे, त्रिभुज देखिए जो ग्रीन वाला टच हो रहा लाइन B और C को टच कर रहा है ना, तो त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ले लेंगे, और त्रिभुज ले लेंगे ADE ले लेंगे। दोनों त्रिभुज लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमको पता है दोनों त्रिभुज के जैसे सर्वांग सम करेंगे CPCT से हो जाएगा मामला, ये तो साफ हो जाएगा। एक ही बात बताइए, हमको पता है क्या ये वाला कौन सा भाई, कि हमको पता है कि AB, देखिए फिगर कौन आ रहा है, हमको पता है कि AB किसके बराबर है, इस भुजा के बराबर। सारा मामला दिया है, एक बात नहीं दिया है, देखिए एक चीज दिया है, ये दिया है, इनको थोड़ा सा गौर कीजिए। भुजाएं तो हमको बराबर दे दिया, कोण भी बराबर दिया है, क्या कोण हमको पूरा बराबर दिया है, हमारे कोण हमको पूरा बराबर नहीं दिया है, मतलब आधा ही दे दिया है। देखिए ये वाला कोण दिया है। तो अगर हम त्रिभुज लेंगे ABC में लेंगे तो बच्चों ये पूरा कोण आना चाहिए ना, कोण बनना चाहिए, पूरा बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए, तो ये पूरा बनना चाहिए था। पूरा कोण तो दिया नहीं है रियल में, यही कोण है ना, बाकी हमको आधे कोण दे दिया। अगर उस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज हो जाएगा, ये आपका A है त्रिभुज, अगर हम ADE में देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला आना चाहिए था भुजा भाई, ये वाला पूरा कोण आना चाहिए ना बच्चों। क्या पूरा कोण मिल रहा है, कहेंगे सर जी ये वाला उभयनिष्ठ मिले, ये दोनों में आ जा रहा है। ये वाला देखिए ये क्या आ रहा है, ये दोनों में आ जा रहा है। तो दोनों में आने का तरीका यही है कि दोनों में x, देखिए ये दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए ऐसे बनाएंगे त्रिभुज ABC,
यहाँ तक जाएगा ए डी सी, ए डी ई बनाएंगे तो ए डी ई। ये वाला देखिए हिस्सा ये क्या आ रहा है, ये दोनों में आ रहा होगा। जब दोनों में आ रहा होगा तो क्या करेंगे, एक ही चीज कर सकते हैं, हमको पूरा कोड लेना है तो दोनों में क्या कर दे, एक्स जोड़ दे, ये आपका मन करे कुछ और जोड़ दीजिए, ए जोड़ना है, ए बी जोड़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ठीक है। यदि दोनों में उभयनिष्ठ मिलेगा तो दोनों में क्या जोड़ देंगे, एक्स। जो कोड दिया है तो आप रटना चाहते तो रट लीजिएगा, बगल हम आपको समझा के कहना इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हम चाहते तो आपको डायरेक्ट बताते, इस कोड में दोनों तरफ क्या जोड़ दीजिए, एक्स जोड़ दीजिए, डायरेक्ट कर दें। तो ऐसी बात हम आपको नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ जो जो हमको सर्वांशम करना है, हमको पता चल गया त्रिभुज कौन कौन लेना है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज को लेंगे ए डी ई में। अब दोनों त्रिभुज में हमको देखना होगा क्या क्या मिला है, हमको पता है कि ध्यान से देखिए, ए सी बराबर, देखिए ए सी बराबर क्या दे दिया, ए की दे दिया है, यहां लिख दीजिए, जो जिसके बराबर लिख दीजिए, ए सी बराबर ए, ये आपको दिया है तो लिख देंगे। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा लाइन अभी मिटा दीजिए, पूछिए क्यों मिटाए भाई, मिटाए तो क्यों, ये भी मिटा दीजिए। ये भी मिटाने के कारण है क्यों, क्योंकि हमको पूरा कोड लिखना है। तो इसको अगर हम समीकरण 1 बना लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में पहले जो काम है उसको कर लीजिए। समीकरण 1 में दोनों तरफ, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, एक्स, कोड एक्स जोड़ने पर, कोड एक्स जोड़ने पर जो चीज दोनों में मिले उसको दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ दीजिए। तो क्या आपका कोड बी ए डी, कोड बी ए डी प्लस हो जाएगा कोड एक्स हो जाएगा बराबर, इधर क्या आपका कोड ई ए सी प्लस कोड एक्स। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये देखिए ध्यान से, मेन यही ये काम करेंगे और कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 वैसे 7 है। अब ध्यान से देखिए पूरा कोड जोड़ दिए, मगर ये कोड आपका कितना आ गया, आपने कोड जोड़ा, ये एक्स जोड़ दिए भाई, दोनों जोड़ दिए तो ये पूरा कोड काम कर जाएगा, ये पूरा कोड हो जाएगा। ये वाला कोड इसमें एक्स जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कोड हो जाएगा। तो जब पूरा कोड हो जाएगा तो लिखेंगे क्या, कहेंगे बी ए सी, तो यहां से लिखेंगे कोड बी ए सी बराबर, देखिए क्या उन कौन कौन कोड है, ई ए सी मतलब ये वाला इतना सा कोड, ठीक। इसमें कौन जोड़ रहे हैं, एक्स, कोड एक्स से जोड़ रहे हैं, मतलब ये वाला हिस्सा भी जोड़ दिए, तो ये पूरा कोड हो जाएगा यहाँ तक। जब पूरा कोड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, ए पर कोड बनाते क्या लिखेंगे, ई ए डी, तो कोड हो जाएगा ई ए डी। क्या बच्चों आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, बराबर हो जाएगा, नहीं कहेंगे हाँ बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज लीजिए, इसलिए बोल रहे थे अभी रुक जाइए। अब त्रिभुज ले लीजिए, कौन कौन सर्वांशम करना है त्रिभुज को, हमको त्रिभुज पता चल गया ए बी सी लेना है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज को लेंगे ए डी ई में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में आइए देखिए हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कि नहीं, हमको पता है क्या, हमको ही पता है बच्चों, ध्यान देखिए, ये वाला देखिए कौन भुजा कौन है आपका, आपको दिया है ए सी बराबर ए, देखिए ए सी कहाँ है आपका, ए सी बराबर आपको क्या दे दिया है ए, तो लिख देंगे ए सी बराबर ए, ये आपको दिया है, ठीक है, यहां लिखेंगे दिया है। और एक चीज दिया है, अभी आपने कोड को सिद्ध कर दिया, ए सी देखिए आपको ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर निकल गया और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, दोनों त्रिभुज में आपको ये टच करा है। तो ध्यान देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसमें देखिए साइड एंगल साइड, तो पहले कोड लिखा जाएगा, कोड अभी आपने सिद्ध किया है ग्रीन वाले को, तो यहां से क्या लिखेंगे कोड बी ए सी बराबर हो जाएगा कोड ई ए डी, ये आपने ज्ञात किया, यहां लिख दीजिए ऊपर ज्ञात किया है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ये वाला इसके बराबर ये लिख दिया। और आपको पता है ये सिंगल लाइन ए बी बराबर क्या आपका ए डी, तो लिख देंगे ए बी बराबर ए डी, ये भी आपको क्या है दिया है। आप बता दीजिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, फिगर में भी दिखा दिए तो क्या हो जाएगा, अतः डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे त्रिभुज, क्या लिखें त्रिभुज कौन कौन हो जाएंगे,
त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए डी ई। यहाँ कोष्टक में दिखा देंगे किससे हुआ सर्वांगसम, यहाँ दिखा देंगे चूंकि क्या बताएंगे किससे हुआ बच्चों, हमें पता क्या साइड एंगल साइड लिखेंगे, साइड एंगल साइड सर्वांगसम से पूरा लिख दीजिए सर्वांगसम से। ठीक है, तो यहां से बताइए सर्वांगसम हो गया, क्या ये लाना था ये नहीं लाना था, क्या आपको ये लाना था, कहेंगे सर जी ये हमको तो बिल्कुल नहीं लाना था, हमको ये लाना नहीं था तो बल्कि हमको ये भी तो लाना था BC बराबर डी। क्या BC इसमें मिल रहा है, ध्यान से देखिए, क्या BC इस लाइन में मिल रहा है, BC मिल गया, DE मिल गया ना, तो किससे होगा CPCT से, तो यहाँ ले देंगे BC बराबर DE, किससे लिखा जाएगा बाई CPCT द्वारा, CPCT द्वारा। लीजिए आपका काम हो गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया? क्या देख लीजिए एक बार और से, त्रिभुज हमको पता चलेगा ग्रीन वाला कहाँ तक टच कर रहा है, यहाँ C तक टच कर रहा है, क्योंकि देखिए BC लाना है तो B से C तक चलना है, तो यहाँ तक टच हो रहा है, तो त्रिभुज आपको पता चलेगा ABC लेना है। और क्या है DE है, तो DE यहाँ तक टच है, इस दोनों भुजा से कौन लाइन टच हो रही है, ये वाला गया और ये वाला, तो त्रिभुज ले लेंगे ADE। हमको दोनों त्रिभुज पता है कि ये आधा कोण इस कोण के बराबर है, तो हमको जब पूरा त्रिभुज बनाना तो पूरा कोण चाहिए ना, आधा क्या करेंगे, तो त्रिभुज हमको ये पूरा कोण बनाइए, तो ये वाला हिस्सा छूट जा रहा था, इधर भी देख रहे हैं तो ये वाला भी हिस्सा छूट रहा है, तो दोनों में छूट रहा था, तो दोनों जब छूट रहा था यदि सेम चीज है तो दोनों में क्या जोड़ देंगे x, भाई जो छूट रहा है उसको जोड़ दीजिए, बराबर कर दीजिए, यही करेंगे ना। अगर ऐसे नहीं समझा तो ये देखिए जो कोण आपको दिया है दोनों कोण में क्या जोड़ देंगे x जोड़ने पर, कहेंगे सर जी x का है जोड़े, आपका मन करे तो y जोड़ लीजिए, एक मन करे एक जोड़िए, कुछ भी जोड़िए बाकी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमने देखा कि क्या है बच्चों, ये कोण BAD अधूरा काम, इसमें x जोड़ दिए पूरा हो गया, तो क्या हो जाएगा BAC, तो भाई BAC हो जाएगा बराबर EAD में खाली हमने इतना ही जोड़ा, ये इतना है, ये वाला ब्लैक वाला देखिए, उसमें क्या जोड़ना है कोण x, मतलब ये वाला जोड़ दे, तो ये कोण हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो क्या लिखेंगे EAD, यही लिखा गया। बस यही करना था, यही चीज आपको समझना था। डायरेक्ट आपको समीकरण 1 में कोण x जोड़ दीजिए, ये इतना आएगा ही आएगा, कर लेंगे। उसके बाद त्रिभुज हमको क्या करना है पता चलेगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या लेना है ADE लेना है। दोनों त्रिभुज हमने देख लिया कि क्या है, दोनों त्रिभुज में आपको ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो यहाँ लिखा गया AC बराबर AE, AC देखिए AC बराबर क्या आपका AE है, और हमको पता है कोण BAC बराबर क्या है, कोण EAD, ई वाला कोण इस कोण के क्या है बराबर, तो BAC देखिए BAC बराबर कोण हो जाएगा EAD। ठीक है, अब हमको पता है कि AB बराबर ये वाला सिंगल लाइन के बराबर, AB बराबर क्या जाएगा AD दिया है, तो साइड एंगल साइड, यहाँ भी देख लीजिएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। जब ये सर्वांगसम हो गए तो BC बराबर DB का जगह CPCT से हो जाएगा। यहाँ तक बताइए, हमने दोबारा आपको चीजें समझा दिया, कोई दिक्कत बच्चों, चीजें बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, अपने इंस्टाग्राम पे जहां शेयर करना हो शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आता ही है, 7 और 8 को दोनों को साथ में ही कंप्लीट कर देंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऑलरेडी पक्का आ जाएगा, एकदम सेम ऐसे उसी में x जोड़ेंगे और कुछ करना नहीं है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना बच्चों, बाय बाय बच्चों, लव यू बच्चों, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।